नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कहा जा रहा है कि 8 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी, 9 मई को शपथ ग्रहण होगा। यानी कुछ ही घंटों में यह पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जब भाजपा पहली बार सरकार बना रही है तो ऐसे में पहला मुख्यमंत्री वहां भाजपा का कौन होगा। बहुत से नाम हैं जिनकी चर्चा है। इन नामों में शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं और भी बहुत से नाम, रूपा गांगुली तक, जिनकी चर्चा हो रही है। लेकिन अचानक एक नाम रेस में आगे आ गया है, एक नाम सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है बंगाल के योगी। जाहिर सी बात है कि यह सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा। लेकिन हां दोस्तों, बंगाल के योगी के नाम से मशहूर उत्पल महाराज, जिनके नाम की चर्चा अचानक मुख्यमंत्री की रेस में होने लगी है। उत्पल महाराज यानी कि स्वामी ज्योतिर्मयानंद। उत्पल महाराज भारत सेवाश्रम संघ के पूर्व सन्यासी हैं और हिंदुत्व सनातन संस्कृति की बातों के लिए, अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उत्पल महाराज को बंगाल का योगी या बंगाल का आदित्यनाथ भी कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र इनका कालियागंज है, जहां से ये चुनाव जीते हैं, बीजेपी के विधायक बने हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में ये सीट आती है जहां से ये चुनाव लड़कर विधायक बने। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या कुछ उत्पल महाराज के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। दरअसल दोस्तों, वो सन्यासी जीवन छोड़कर राजनीति में आए। भारत सेवाश्रम संघ ने राजनीति में जाने पर उन्हें अलग कर दिया था। बीजेपी ने उन्हें पहली बार कैंडिडेट बनाया और वो भारी मतों से जीते। उत्पल महाराज की जो इमेज है वो हिंदू अस्मिता, सेवा और सशक्त भाषणों की वजह से बनी है। आज की तारीख में उत्पल महाराज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूर घाट में इनका जन्म हुआ था। मार्च 2026 में इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी ने कालियागंज से इनको टिकट दिया और ये चुनाव लड़कर विधायक भी बन गए। दोस्तों, बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर पर जो हिंदुत्व की बात जहां होती है, ये वहां से जुड़े माने जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस ने भी इनके लिए खूब मदद की है। इनको टिकट दिलाने में आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह क्या बंगाल में उत्पल महाराज मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या बीजेपी सनातन के संदेश को और बड़ा करने के लिए उत्पल महाराज के चेहरे पर दांव लगा सकती है, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है? हालांकि ये चर्चा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया। 2026 में ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से लड़ाई लड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो शुभेंदु अधिकारी की कही जाती है। और शुभेंदु अधिकारी की पहचान पश्चिम बंगाल में एक आंदोलनकारी नेता की भी है। इसके अलावा रूपा गांगुली के नाम की बहुत जबरदस्त चर्चा है। दोस्तों, रूपा गांगुली कई मर्तबा चुनाव भी हारी, कई मर्तबा उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। हिंदुस्तान में द्रौपदी के किरदार को अगर सबसे शानदार तरीके से किसी ने निभाया है तो वो नाम रूपा गांगुली का है। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल के नाम की चर्चा है। अग्निमित्रा पॉल भी दूसरी बार विधायक बनी है आसनसोल साउथ की सीट से। दिलीप घोष हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघ के करीबी हैं, तो उनके भी नाम की चर्चा है। लेकिन इस रेस में अचानक उत्पल महाराज का नाम चर्चाओं में आ गया है। तो अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, किसको कमान सौंपेगी, किसके सिर पर सेहरा बंधेगा मुख्यमंत्री का, अब यह देखना होगा। कुछ ही घंटों में यह बात सामने आ जाएगी। अमित शाह पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, आप क्या सोचते हैं, वो नाम भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।